जालियांवाला बाग हत्याकांड, एक गहरा घाव। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर का नरसंहार भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित जालियांवाला बाग नामक एक सार्वजनिक उद्यान में घटी थी। बैसाखी के पावन दिन हजारों निर्दोष लोग ब्रिटिश सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सभा उनकी जिंदगी की आखिरी सभा साबित होगी। क्यों हुआ ये नरसंहार? इस भयानक त्रासदी की जड़ें ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए कुछ अन्यायपूर्ण कानूनों और स्थानीय परिस्थितियों में निहित थीं। रॉलेट एक्ट का विरोध। मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया था। इस कानून के तहत सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और अनिश्चित काल तक जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। भारतीयों ने इस कानून को अपनी नागरिक स्वतंत्रता पर एक बड़ा हमला माना और इसके खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी। अमृतसर में भी इस कानून के खिलाफ तीव्र आक्रोश था। 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश अधिकारियों ने 2 लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। इन नेताओं की गिरफ्तारी से जनता और भी उत्तेजित हो गई और उन्होंने शांतिपूर्ण जुलूस निकाले। कर्फ्यू और सभा पर प्रतिबंध। ब्रिटिश प्रशासन ने अमृतसर में सभाओं और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि ये आदेश व्यापक रूप से लोगों तक नहीं पहुंच पाया था, खासकर उन लोगों तक जो बैसाखी के मेले में शामिल होने के लिए आसपास के गांवों से आए थे। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार होने के कारण जालियांवाला बाग में भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। कुछ लोग गिरफ्तार नेताओं के समर्थन में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए भी वहां एकत्रित हुए थे। कैसे बरपाया गया कहर? इस शांतिपूर्ण सभा पर जो कुछ भी हुआ वो मानवता के इतिहास में एक शर्मनाक घटना के रूप में दर्ज है। जनरल डायर का क्रूर आगमन। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जिसे अमृतसर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अपने लगभग 90 ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग पहुंचा। इन सैनिकों के पास राइफलें थीं। एकमात्र निकास द्वार बंद। जालियांवाला बाग एक दीवारों से घिरा हुआ स्थान था और उसमें प्रवेश और निकास के लिए केवल एक संकरा रास्ता था। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के उस एकमात्र द्वार को अपने सैनिकों से बंद करवा दिया, जिससे भीतर मौजूद हजारों लोग पूरी तरह से घिर गए। निर्दयी गोलीबारी। डायर ने बिना किसी उकसावे या चेतावनी के अपने सैनिकों को निहत्थे और शांतिपूर्ण भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने लगभग 10 से 15 मिनट तक लगातार गोलियां बरसाईं। लोगों को भागने का कोई मौका नहीं मिला। गोलियों से बचने के लिए लोग इधर उधर भागते रहे, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते रहे और कुएं में कूद गए। अमानवीय हताहत। इस नरसंहार में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई। ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए और लगभग 1200 घायल हुए, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मृतकों की संख्या 1000 से भी अधिक बताई थी। घायल लोगों को घटनास्थल पर कोई चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध नहीं कराई गई। परिणाम और प्रभाव। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस घटना के गहरे और दूरगामी परिणाम हुए। राष्ट्रीय आक्रोश। इस नरसंहार ने पूरे देश में गुस्से और शोक की लहर पैदा कर दी। इसने ब्रिटिश सरकार के क्रूर और अमानवीय चेहरे को उजागर कर दिया, जिससे भारतीयों का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और तेज हो गया। गांधी जी का असहयोग आंदोलन। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना असहयोग आंदोलन और अधिक तीव्र कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर का विरोध। महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नरसंहार के विरोध में अपनी नाइटहुड सर की उपाधि त्याग दी। अंतर्राष्ट्रीय निंदा। इस हत्याकांड की दुनिया भर में कड़ी निंदा हुई और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा। हंटर कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। हालांकि कमीशन ने जनरल डायर के कार्यों की निंदा की, लेकिन उसे कोई कठोर सजा नहीं दी गई, जिससे भारतीयों में और भी निराशा और आक्रोश फैल गया। आज जालियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में उन निर्दोष शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये घटना हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाने की प्रेरणा देती है।